इस देश का मुसलमान आईएएस बनेगा, इस देश का मुसलमान पीसीएस बनकर के इस देश की तरक्की में, इस देश की तरक्की का नींव का पत्थर बनेगा, इस देश का मुसलमान एसडीएम बनेगा, इस देश का मुसलमान मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करके देश के नाम को रोशन बनेगा, इस देश का मुसलमान मोहम्मद शमी बनकर के वर्ल्ड कप में दूसरी टीमों का बखिया उधेड़ेगा, इस देश का मुसलमान दंगाई नहीं बनेगा, इस देश का मुसलमान लट लेकर के इनके बहकावे में आकर के लट लेकर अपने हिंदू भाइयों की तरफ नहीं बढ़ेगा, इस देश का मुसलमान नफरत नहीं करेगा, इस देश का मुसलमान हिंदुओं से प्यार करेगा। हम बहकावे में आने वाला नहीं, हमारे बच्चे पढ़ने लगे, हमारे बच्चे डंडा लेकर के जुलूस लेकर के मंदिरों पे प्रदर्शन नहीं करते, मंदिरों पे इस्लामी झंडे नहीं लगाते। हम राम की भी सम्मान करते हैं, हम मंदिर का भी सम्मान करते हैं, हम भाजपा के एजेंडे में नहीं फंसेंगे। इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में मुस्लिम बस्तियों के सामने, मस्जिदों के सामने नारे लगाए गए, मुसलमानों को उकसाया गया। एक भी मुसलमान ने कहीं से कहीं तक भी कोई गड़बड़ नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि हम पढ़ने लगे हैं। हम हाथ में तलवार, त्रिशूल, बल्लम, कट्टा, पिस्टल नहीं रखते। हमारा बच्चा भी पेन रखता है, पेन। हमारा बच्चा पढ़ता है। इसी गाजियाबाद में एक यहीं पास में एक लड़की जज बनी है, जज। कई आईएएस पीसीएस बने, कई क्रिकेटर बने। हम इस कलम की ताकत को पहचान गए। बहुत साल हमने पंचर लगा लिए, इस बात को ध्यान रखना। बहुत साल हमने मजदूरी कर ली, लोहा काट लिया, जिन्होंने काट लिया। अब गरीब मुसलमान का बच्चा भी बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का सहारा लेकर के इस कलम से इस देश की तरक्की में सहायक बनेगा, दंगाई नहीं बनेगा। हम पार्कों के अंदर डंडे लेकर के अपनी सुरक्षा के लिए हथियार चलाना नहीं सीखेंगे, क्योंकि हमें पता है बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस देश के अंदर संवैधानिक रूप से पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए दी है और दूसरे देशों से सुरक्षा के लिए वहां के बॉर्डर पर मिलिट्री बिठाई हुई है। हम डंडा लेकर के अपनी सुरक्षा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम बर्बाद होने वाले लोग नहीं है। हम समझ गए हैं कि हमें उकसाया जाता है और फिर दंगों में फंसाकर मुकदमे लगाए जाते हैं।